अच वर्णों के भेद। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। जिनमें से आ, ई, उ, री, ये जो 4 वर्ण हैं ये 18 प्रकार के होते हैं। लृ 12 प्रकार का होता है। ए, ओ, ऐ, औ ये एच कहलाते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। तो अच वर्णों के भेद बतला दिए। अब अच वर्णों का भेद बतलाने के बाद में आगे अब तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम सूत्र श्रवण संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र है? तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम। तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम। फिर से बोलो जरा। तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्यप प्रयत्नम सवर्णम। फिर से बोलो एक बार। तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम। अभी स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा। तुल्यास्यप प्रयत्नम तुल्यास्यप प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम। अब इस सूत्र में देखेंगे इसकी षष्ठी प्रथमा क्या है, पदच्छेद, इसमें कितने पद हैं। इसमें देखो पहला पद है तुल्यास्यप प्रयत्नम। क्या है? तुल्याशप प्रयत्नम। तुल्यास्यप प्रयत्नम, ये प्रथमांत पद है। प्रथमांतम। अब ये प्रथमांतम द्वितीयांतम तृतीयांतम जो होता है ना, षष्ठी प्रथमा, इसको स्पष्ट रूप से जब इको यण सूत्र पढ़ोगे वो वहाँ पर बदलाया जाएगा। अभी तो इसलिए शुरू से बदला दिया जाता है ताकि बच्चों को ये पता चले कि सूत्र में कितने पद हैं, ये प्रथमांत द्वितीयांत तृतीयांत क्या होता है, और षष्ठी प्रथमा इस शब्द का एक संस्कार पड़ जाए। फिर जब इको यण सूत्र पढ़ोगे तो इको यण सूत्र में षष्ठी प्रथमा को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा, और जब वो एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे के सूत्रों में समझना बड़ा आसान हो जाएगा और अर्थ निकालना भी आसान हो जाएगा। षष्ठी प्रथमा का जब समझ लोगे तो सूत्रों का अर्थ समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का पहला जो पद है तुल्याशप प्रयत्नम, यह प्रथमांत है, और दूसरा पद है सवर्णम। सवर्णम, यह भी प्रथमांत है, यह भी प्रथमांत। तो तुल्याशप प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में कितने पद हुए? 2 पद हुए, और दोनों पद प्रथमांत। अब इसकी वृत्ति देखो। वृत्ति का मतलब वही अर्थ, व्याकरण में वृत्ति कहते हैं। ताल्वादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। बोलो जरा एक बार। ताल्वादिस्थान, जितना बुला रहे उतना बोलो। ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत नश्चेते द्वयम ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत्नस प्रयत्नस देख के बोलो, जब एक एक अक्षर पे निगाह देख कराओ। प्रयत्नस चेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। ताल्वादिस्थान माभ्यंतर प्रयत्नस चेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। सवर्णम संयम नहीं है, सवर्ण संयम स्यात्। देख करके बोलो, एक अक्षर पे निगाह रखो। तन्मिथः सवर्ण संयम स्यात्। ठीक है ना। अब इसको पहले लिखते हैं, इसके अर्थ को फिर समझाते हैं।
तालवादिस्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो चीजें हैं। तालवादि स्थान, तालु आदि स्थान। तालु आदि स्थान। तो पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। जिन जिन स्थानों से वर्ण उच्चरित होते हैं वे वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे हारमोनियम नहीं है, तो हारमोनियम में सा रे गा मा को जिस स्वर को तुम निकालना चाहते हो उसी को तो दबाते हो। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि वो स्वर वहीं से उच्चरित होगा, निकलेगा। इसी प्रकार से ये वर्ण है, तो ये इन वर्णों का उच्चारण स्थान है और उन स्थानों का नाम है तालु आदि। आदि से क्या क्या लेना है वो सब आगे आ जाएगा। तो तालु आदि जो वर्णों के उच्चारण स्थान, तालु आदि स्थान मतलब ये हो गया कि तालु आदि जो वर्णों के उच्चारण स्थान है। और दूसरी बात इन्होंने कहा आभ्यंतर प्रयत्न, एक नई बात आ गई, नई चीज आई, क्या? आभ्यंतर प्रयत्न। तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थान, ये तो पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक है। लेकिन नई बात क्या आ रही है? आभ्यंतर प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न क्या है ये आगे बतलाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे बात कोई नई आती जाएगी उसकी आगे आगे अपने आप ही व्याख्या स्वयं कहेंगे। तो तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों दो ही तो हैं, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर। जिस वर्ण का जिस वर्ण का ये दोनों, जिस वर्ण का ये दोनों कौन? तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, है ना। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण का, जिस वर्ण के समान हो, ठीक है ना, उन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? परस्पर सवर्ण संज्ञा। परस्पर मतलब दोनों की, आपस में दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। संज्ञा कौन सी होती है? सवर्ण संज्ञा। अब इसको और स्पष्ट तरीके से समझो। हमें दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा करनी है, लेकिन दोनों वर्णों का तालु आदि स्थान, दो चीजें हैं, स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। जिन दो वर्णों की आपस में परस्पर सवर्ण संज्ञा करना है, उन दोनों वर्णों का स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तब उन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। वो वर्ण क्या कहलाएंगे? सवर्ण। तो सवर्ण संज्ञा में दो चीजें देखनी, क्या? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। देखो, स्थान, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये देख लेना, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। अगर दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, मिल रहा है, तो उन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कर देना। यही है तुल्याश्व प्रथम सवर्णम सवर्ण संज्ञा करता है।
और कुछ नहीं है। हमें ये देखना है कि जिन दो वर्णों की हम स्वर्ण संज्ञा करना चाहते हैं उन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान है कि नहीं। अगर दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान है, तुल्य है, तो उन दोनों वर्णों की स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। और अगर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय किसी का कुछ है किसी का कुछ है, मिल नहीं रहा है, तो फिर उन दोनों वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। देखो, आस्य 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 का मतलब होता है मुख, आस्य का मतलब मुख, और आस्य का मतलब ये भी होता है आस्य में होने वाला, मुख में होने वाला। क्योंकि लोग कहेंगे ना ये तालुवाद स्थान कहाँ से आ गया। अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि ये तालुवाद स्थान कहाँ से आ गया, तो ये जो तुल्यास्य आस्य है ना, तो आस्य का मतलब तो बोले मुख होता है। बोले हाँ, आस्य का मतलब मुख होता है, लेकिन आस्य का मतलब मुख में होने वाला। तो ये तालु वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या है, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ये सब क्या है, ये सब मुख में होने वाले वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो आस्य, आस्य का मतलब मुख, मुख में होने वाला, तो मुख में होने वाला क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान, यह भी आस्य कहला जाए। अब ये कैसे सिद्ध होता है, कैसे क्या है, ये सब आगे की बातें हैं। अभी तुम्हारे लिए तो बड़ी बातें हो जाएंगी, फिर कहोगे बड़ा कठिन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो आस्य का मतलब आस्य में होने वाला तालु आदि वर्णों का उच्चारण स्थान, ये देख लेना है। और आभ्यंतर प्रत्यय, आभ्यंतर प्रत्यय क्या है, सब आगे बतलाएंगे। ये दोनों चीज देखनी है कि दोनों वर्णों के मिल रहे हैं। अगर दोनों वर्णों के स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय एक जैसे हैं, समान हैं, तुल्य हैं, तो उन दोनों वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा कर देंगे। और अगर वर्णों का उच्चारण स्थान दोनों वर्णों का आपस में नहीं मिल रहा है, तब फिर उन दोनों वर्णों की स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना। फिर इन्होंने कहा, वरद राजाचार्य जी ने, ये लव सिद्धांत कौमुदी किसने बनाई है, वरद राजाचार्य जी ने। ये व्याख्या तो वही कर रहे हैं ना। तो ये वार्तिक आई, रिल्द्रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, बोलो ना, गलत है। रिल्द्रि वर्णयोर मिथः, वर्णयोर, हाँ देख के बोलो, वर्णयोर मिथः, रिल्द्रि वर्णयोर मिथः, रिल्द्रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है। क्या है ये, वार्तिक। अब इसका होता है अर्थ रिल्द्रि वर्णयोः, रि और लृ वर्णों की, रि और लृ इन दोनों वर्णों की, मिथः परस्पर आपस में, सावर्ण्यम वाच्यम सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। अब इसको पहले देखो, रि, ये रि वर्ण ही तो है, रि वर्ण और लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ये वार्तिककार ने कहा। किसने कहा, रिल्द्रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है। तो वार्तिककार को यहाँ कहना पड़ गया कि भाई रि और लृ की इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रि और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये बतलाइए कि जब पाली जी ने तुल्याशव प्रथम सवर्णम सूत्र सवर्ण संज्ञा करने के लिए बनाया, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तुल्याशव प्रथम सवर्णम। तो जब सवर्ण संज्ञा करने के लिए तुल्याशव प्रथम सवर्णम सूत्र है, तो फिर इस वार्तिक की आवश्यकता क्यों पड़ी। बोले भाई रि और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा तुल्याशव प्रथम सवर्णम सूत्र से प्राप्त नहीं है।
री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र से प्राप्त है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बोले देखो, तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र को तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय ये दोनों वर्णों के मिलने चाहिए। री है, री 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 का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा मूर्धा। ध्यान देना। और री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा और री का उच्चारण स्थान क्या है? और तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सुसवर्ण संज्ञा तब करेगा जब तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय दोनों वर्णों का मिले। आभ्यंतर प्रत्यय तो मिल जाता है, दोनों वर्णों का एक है, वो आगे बतलाएंगे। सामान्य रूप से यह है कि री और री का जो उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा और री का उच्चारण स्थान है दंत, तो स्थान तो नहीं मिला। इन दोनों वर्णों का परस्पर स्थान मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो जब दोनों वर्णों का परस्पर उच्चारण स्थान तुल्य नहीं है तो तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र से संज्ञा प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो वार्तिककार को कहना पड़ा कि रिल री वर्णयो हो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। सामान्य रूप से इसका अर्थ है कि री की सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। समझे ना? क्योंकि ये तो सब शास्त्रकार है, शास्त्र आदेश देता है कि री और री की चाहे सूत्र हो, चाहे वार्तिक हो, चाहे भाष्यकार के वचन हो, सब ऐसे आदेशात्मक विध्यात्मक होते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। री और री की सवर्ण संज्ञा तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र से प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान तुल्य नहीं है। किसका? री और री का। हाँ, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा और री का दंत। दंत। आभ्यंतर प्रत्यय तो ठीक है, मिल रहा है, लेकिन उच्चारण स्थान नहीं मिल रहा है। तो तुल्याश्र प्रथम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो वार्तिककार को कहना पड़ा कि भाई रिल री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। तो अब देखो, तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्याश्र प्रयत्नम सवर्ण। और सीधी सी बात है, इसमें ये ध्यान देना है कि जिन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी है उन दोनों वर्णों को देख लेना कि दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय तुल्य एक ही है कि नहीं। अगर समान है तो सवर्ण संज्ञा करना, अगर दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है, तुल्य नहीं है, तो फिर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तालु आदि स्थान इसमें आया और आभ्यंतर प्रत्यय भी आया, तो सवर्ण संज्ञा करने के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान भी तो होना चाहिए। अब वो बदला रहे हैं। तुल्याश्र प्रथम सवर्णम सूत्र में जो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय इन दोनों की आवश्यकता होगी स्वर्ण संज्ञा करने के लिए। तो तालवादि स्थान पहले आया, तो तालवादि स्थान की व्याख्या कर रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। तो क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम